नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना पर, जहां हम आपको देते हैं आईपीओ, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में क्लियर और सिंपल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ के बारे में, और जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसका नाम है एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 1985 में कोलकाता से। कंपनी एक सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर है। मतलब ये लोग एंड टू एंड सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे मैन्ड गार्डिंग, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, नाइट पेट्रोल, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलेंस में अगर देखें तो मॉनिटरिंग और क्यूआर बेस्ड एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम भी है। इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, एचआर सपोर्ट, हेल्प डेस्क ऑपरेशंस एटसेट्रा। आज कंपनी के पास 16,600 प्लस एम्प्लॉइज हैं और 14 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया जहां से ये सर्विसेज डिलीवर करती हैं। इनके यूएसपी की बात करें तो एनएसटीसी सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, मोबाइल ऐप बेस्ड अटेंडेंस है, क्यूआर कोड टेक फॉर मॉनिटरिंग है, स्ट्रॉन्ग रीजनल प्रेजेंस इन ईस्टर्न इंडिया भी है। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी क्लाइंट्स काफी डाइवर्स हैं। कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स, एयरपोर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड एनजीओज। तो एक तरफ कंपनी रिटेल शॉप्स और ऑफिसेज को सर्व करती है, दूसरी तरफ लार्ज इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैंडल करती है। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 25 अगस्त 2025। आईपीओ क्लोज डेट है 28 अगस्त। टेंटेटिव अलॉटमेंट है 29 अगस्त का। लिस्टिंग डेट है टेंटेटिव 2 सितंबर 2025 और ये लिस्ट होगी बीएसई एसएमई पे। प्राइस बैंड की बात करें तो 105 to 111 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 1 लॉट इज इक्वल टू 1200 शेयर्स। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट है 2 लॉट्स दैट इज ऑफ 2400 शेयर्स और ये अमाउंट होता है 2,66,400। ये टोटल इशू साइज है 60.01 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 51.75 करोड़ प्लस ऑफर फॉर सेल है 8.26 करोड़। फ्रेश इशू में मार्केट मेकर के लिए 3.66 करोड़ रिजर्व है। मार्केट मेकर है इनके शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, बुक रनिंग लीड मैनेजर है शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्टार है इनके मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। कंपनी ने जो पैसा फ्रेश इशू से उठाना है उसका मेजर हिस्सा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए रखा है, दैट इज अप टू 36 करोड़। बाकी हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। फॉर लास्ट 3 इयर्स मार्च 2025 तक कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा। टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 341.93 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 380.06 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 405.33 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 16.10 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 18.38 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 18.67 करोड़। एबिटा की बात करें तो 28.32 करोड़ से बढ़कर 24 में हुआ 31.12 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गया 26.30 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा गिरावट है। नेटवर्थ की बात करें तो 23 में 114.55 करोड़, 24 में 132.94 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 152 करोड़। बोरोइंग्स है इनका 23 में 87.22 करोड़, 24 में 91.11 करोड़ और ये 25 में हो गया 83.78 करोड़। मतलब मैनेजेबल है। मतलब रेवेन्यू बढ़ भी रहा है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है लास्ट 2 इयर्स में। पैट ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब की रेशियोज की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.10% एज ऑन 31 मार्च 2025। ROC है 17.63%, डेट इक्विटी रेशियो है 0.55, पैट मार्जिन है 4.64%, एबिटा मार्जिन है 6.54% और पीयर कंपैरिजन अगर इनका हम करें तो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन का है PE 100, SIS लिमिटेड का है 467 और टिमलीज का है 29। एनआईएस मैनेजमेंट का अगर देखें तो PE इनका है 11.94 पोस्ट आईपीओ। इस हिसाब से पीयर कंपनीज काफी हाई PE पे ट्रेड करते हैं, लेकिन वो लार्ज कैप और नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं। एसएमई स्केल पे एनआईएस का वैल्यूएशन कंपैरेटिवली रीजनेबल लगता है। पीयर कंपनीज के फिगर्स में करंट मार्केट प्राइस ऑफ द पीयर इंडस्ट्री हैज बीन कंसीडर्ड बेस्ड ऑन द क्लोजिंग मार्केट प्राइस एज ऑन 24 जुलाई 2025। अब हम लोग इनका क्विक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 14 ब्रांचेस पैन इंडिया, टेक इनेबल्ड सर्विसेज, ऐप, क्यूआर कोड सर्वेलेंस एटसेट्रा, एनएसटीसी सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइडर, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट मिक्स, कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट प्लस इंस्टीट्यूशंस। वीकनेसेस की बात करें तो पैट ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में। लो मार्जिन्स बिजनेस, इबिटा इज जस्ट 6.5% ओनली। एसएमई लिस्टिंग में लिक्विडिटी रिस्क भी हाई होता है। हाई एंट्री कॉस्ट फॉर रिटेल। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोइंग डिमांड फॉर सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट पुश फॉर आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी सर्विसेज, expansion into newer regions, rising corporate demand for integrated solutions। थ्रेट्स की बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे इनका कंपटीशन है क्वेस्ट, SIS, टिमलीज जैसी कंपनी के साथ। लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, हाई एट्रिशन रिस्क भी है। रेगुलेटरी चेंजेज इन
स्टाफिंग सेक्टर, इकोनॉमिक स्लोडाउन कैन रिड्यूस कॉन्ट्रैक्ट्स। जीएमपी ट्रेंड की बात करें तो एनआईएस मैनेजमेंट एसएमई आईपीओ लास्ट जीएमपी इज ₹7 and last updated August 22nd, 2025 with the price band of 111.00 rupees. NIS Management SME IPO's estimated listing price is 118, that is cap price plus GMP stated here. The expected percentage gain and loss per share will be 6.31%. लेकिन एक disclaimer और reminder भी है कि GMP is an unofficial indicator and is not associated with SEBI or any stock exchanges. Making investment decisions solely based on GMP can be highly risky. तो दोस्तों NIS Management एक एस्टैब्लिश प्लेयर है सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री में। रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल है और क्लाइंट बेस स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स थीन है और बॉटम लाइन लास्ट 2 इयर्स में फ्लैट है। आईपीओ वैल्यूएशन पीयर कंपैरिजन में थोड़ा रिजनेबल लग रहा है, लेकिन मार्जिन्स और लिक्विडिटी रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एनालिसिस किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपने रिसर्च के आधार पर या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पर ही लें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।